सजदा करने के बाद जब उठेंगे सीधे पाँव का पंजा इस तरह खड़ा करें कि इसकी उंगलियां किबला रू रहें और उल्टा पाँव बिछा कर उस पर इत्मीनान से बैठे। दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। जलसे में दोनों हाथ जो है वो घुटनों के करीब रानों पर रखेंगे और मोतदिल हालत में होंगे, न यूं न यूं न एकदम यूं न यूं, बल्कि घुटनों के पास इस तरह असली हालत में रखेंगे। जलसे में नजर गोद में होनी चाहिए, मुस्तहब है, ना भी रखी तो गुनाह नहीं। और इसमें कम अज कम एक सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार सीधा बैठना वाजिब है। अगर फौरन सजदे में चले गए तो तर्के वाजिब होगा। जैसे बाज लोग सीधा नहीं बैठते, यानी मैं उस गलत अंदाज का अमली तरीका आपको बताता हूँ। जैसे ये सजदे से उठे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इस तरह हम लोग जल्दी में करते हैं, तो ये गलत तरीका, वाजिब तर्क होगा और नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा हो जाएगी। जलसे के दरमियान अगर चाहें तो मुस्तहब ये पढ़ लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। तो जलसे में जब अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह लेंगे तो खुद ब खुद एक सुबहान अल्लाह की मिक़दार बैठना भी हो जाएगा। फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाना है। घुटने तो आपके रखे हुए जमीन पर ही, दोनों हथेलियां पहले रखेंगे, फिर नाक, फिर पेशानी, और वही इसके मुस्तहब्बात हैं जो पहले आपने अदा किए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। प्यारे मदनी मुन्नो, अब हम सजदे से जलसे की तरफ आएंगे। यानी हम सजदे के बाद बैठते हैं ना, तो हम सजदे के बाद बैठेंगे, तकबीर कहते हुए जलसे में जाना है। जो हम तकबीर में आए थे, अल्लाहु अकबर, यानी सर उठेगा, अल्लाहु अकबर, बर पर बैठ जाएंगे। तो ये बहुत तेजी से, यानी अल्लाहु अकबर कहने की जरूरत नहीं है, अल्लाहु अकबर और बैठ जाए। इस तरह कर कर बैठेंगे, ठीक है। इसमें पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने उठेंगे। जैसे हम आए थे, पहले घुटने लगाए, फिर हाथ लगाया, फिर नाक, फिर पेशानी। अब उल्टा होगा कि पहले पेशानी उठेगी, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने। घुटने तो उस वक्त जब हम जो दूसरे सजदे से खड़े होंगे तो ये उठेगा, ठीक है। सीधा कदम खड़ा कर कर उल्टा बिछाकर इस पर बैठना है। सजदे में चले जाए, अभी सिर्फ इस्लामी भाई जाए। मदीना, अच्छा अब क्या हो गया कि आपका सीधा कदम खड़ा कर कर उल्टा बिछाकर इस पर बैठना है। एक पाँव की उंगलियां जो है किबला रहेंगी और दूसरा पाँव बिछाकर इस तरह इस पर बैठना है। देखें, ये सीधा पाँव जो है इसको खड़ा रखना है और उल्टा जो पाँव है इस पर ये बैठ जाना है। तो प्यारे मदनी मुन्नो, हमें नमाज पढ़ते वक्त इन बातों का ख्याल रखना है और जहन में ये वीडियोस लेकर आनी है कि किस तरीके से बताया है, किस तरीके से हमारे अमीरुल सुन्नत ने हमारी इस्लाह फरमाई थी। अगर आप किसी और अंदाज से बैठते हैं तो वो अंदाज गलत है। अब मदनी मुन्ने इसी अंदाज से नमाज पढ़नी है। दोनों हाथ रानों पर रखें और नजर का रखेंगे गोद पे। इधर भी आपने उंगली जो है सीधी रखनी है अंगूठे की, और जो है लटकाना नहीं है। बाद बच्चे लटका देते हैं, तो यहाँ ये तरीका जो है दुरुस्त नहीं है। हाथ आपने ऊपर की जानिब रखना है, ठीक है मदनी मुन्ने, माशाअल्लाह। और इसमें आपने कहना है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। अच्छा, इस अब हम चलते हैं मदनी मुन्नी की तरफ। अब आप सजदे से जैसे उठेंगी तो आपके दोनों पांव सीधी जानिब जैसे सजदे में है वैसे ही बैठ लें, और इसी तरह जैसे आप बैठी हुई है इसी तरह बैठना होगा आपको। सीधा हाथ सीधी रान पर, उल्टा हाथ उल्टी रान पर। अब यहाँ बैठकर क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। अब ये आपका जलसा भी हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।